बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया में टेलीविजन और स्मार्टफोन के आविष्कार से भी पहले की बात होती थी। वो था एक गांव जहां रहने वाले लोगों के पास ऐसे माध्यम नहीं थे जो हम आजकल उपयोग करते हैं। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू एक खुशहाल और मस्तिष्क शक्ति से सुसज्जित लड़का था। रामू अक्सर खेत में जाता और किसानों की मदद करता था। उसके लिए सभी गांव वाले उसे बड़े ही सम्मान के साथ देखते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने गांव वालों को एक समारोह के लिए आमंत्रित किया। सभी लोग खुशी से उसे मनाने के लिए तत्पर थे। समारोह के दिन गांव के मैदान में सभी लोग इकट्ठा हो गए। रामू भी उत्साहित होकर वहां पहुंचा। समारोह में सभी लोग विभिन्न गीत और नृत्यों का आनंद ले रहे थे। इसके साथ ही गांव के एक बुजुर्ग ने विद्वांती सुनाने का आयोजन किया। सभी लोग शांत हो गए और आवाज के साथ उनका विद्वांती सुनने लगे। बुजुर्ग ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। एक समय की बात है जब यहाँ टेलीविजन नहीं था। लोग एक दूसरे से मिलने, बातचीत करने और कहानियां सुनने के लिए एकत्रित होते थे। हमारे पास किताबें और रेडियो होते थे जिनका हम सभी अभिन्न रूप से उपयोग करते थे। वे बताने लगे कि कैसे लोग एक दूसरे के घर जाकर कहानियां सुनते थे जो उन्होंने उन्हें सुनाई थी। लोग मनोहारी कथाएं सुनकर आनंदित होते थे और वे जीवन के अनुभवों को साझा करते थे। सभी इस सामान्यतः मिलकर खुश रहते थे और संघर्षों को मिलकर पार करते थे। विद्वांती की कहानी सुनकर रामू के मन में एक आदर्श जगा। उसे ये पता चला कि वास्तव में समाज में अपार संप्रेम और साझा भावनाएं होती थीं। ये कहानी उसके मन में गहरी छाप छोड़ गई और उसने ये सोचा कि वह अपने गांव वालों को इसी प्रकार के साझा अनुभव दे सकता है। रामू ने अपने गांव वालों को इस विचार के साथ बुलाया और एक सभा का आयोजन किया। सभी गांव वाले उस सभा में इकट्ठे हो गए और रामू ने एक अद्वितीय योजना प्रस्तुत की। उसने सभी लोगों को एक दूसरे के घर जाने की अपील की और अपनी बड़ी किताब लेकर आए। सभा के दौरान रामू ने आवाज के साथ उनको कहानियां सुनानी शुरू की। उसकी कहानियां लोगों को रंगीन और मनोहारी दुनिया में ले गईं। उन्होंने गांव वालों को मोहक तरीके से ये दिखाया कि खुशहाल जीवन और संप्रेम सिर्फ तकनीकी उपकरणों से ही नहीं बल्कि साझा अनुभवों और संवाद से भी संभव होते हैं। दिनों तक चली यह सभा एक अद्वितीय एवं यादगार अनुभव बन गई। लोगों के बीच जो बंधन बने वे उस दौरान और मजबूत हो गए। उन्होंने एक दूसरे के बारे में अधिक जाना और समझा और वे एक परिवार की भांति बन गए। इस कहानी से साफ होता है कि पुराने जमाने में लोग तकनीकी उपकरणों के बिना भी एक दूसरे के साथ मजबूत रिश्ते बना सकते थे। यह एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें याद दिलाता है कि अपने पास हमारे आसपास के लोगों के साथ संवाद और साझाकरण का महत्व कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।